श्री राग महल्ला तीजा। साध संगत जी, कल के शब्द में 34वें अंग पे हमने श्रवण किया कि गुरु महाराज एक साइकिल में समझा रहे हैं कि सेवा किसकी करनी चाहिए, जाप किसका करना चाहिए। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने जवाब दिया कि सतगुरु से जाके पूछो, वो बताएंगे। मतलब कि गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी महाराज से पूछा जाए। तो गुरु महाराज आगे बताते हैं कि सतगुरु का भाना अगर मान लिया जाए तो अंदर से अहंकार मिट जाता है। आधे शब्द की व्याख्या कथा विचार कल हुई, बाकी के शब्द की विचार आज आरंभ करते हैं। जो जागे से उभरे, सोते गए मुहाय। महाराज कहते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी के घर में रात को चोर आ जाए और अगर मालिक सोता रहे तो इसका मतलब उसका घर बार लुट जाता है, और अगर मालिक जाग जाए तो वो बच जाता है। गुरु महाराज भी यही समझा रहे हैं कि अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो बोवो। महाराज कहते हैं कि भाई कलयुग का समय है, नाम का जाप करो। क्योंकि अगर नाम का जाप करेंगे तो वो चोर से, लूटने से बच जाएंगे। जो चोर हमें लूट रहा है, क्रोध हमें लूट रहा है, लालच हमें लूट रहा है, हमारी आंखें मैली होके हमारा मन मैला कर रहा है, हमें लूटता जा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर सुचेत हो जाएंगे, जाग जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो ये लूटते ही चले जाएंगे। सोते गए मुहाय, मुहाय मतलब लुट जाना। सोते रहेंगे तो लुट जाएंगे। सच्चा शब्द न पछाणयो, सुपना गया विहाय। महाराज कहते हैं अगर सच्चे शब्द को नहीं पहचानेंगे तो ऐसा समझ लेना कि बस एक सपने की तरह जो है ये ज़िंदगी, जैसे सपना साध संगत जी सच में नहीं व्यतीत होता ना। मतलब ये तो है, पता तो होता है कि सपना देखा है, लेकिन वो सच नहीं होता, वो सपना ही रह जाता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये ना हो कि हम सोते ही रह जाएं और ये ज़िंदगी भी सपने की तरह ही बन निकल जाए सारी की सारी, अगर हम शब्द को नहीं पहचानेंगे। सुनिए घर का पाहुना, ज्यो आया त्यो जाए। महाराज कहते हैं कि देखो, एक तो होता है साध संगत जी घर, जिसके अंदर कुछ लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना ज़िंदगी को खुशी से गुजर बसर करते हैं। और एक होता है सुन्या घर, जिसको हम कह देते हैं कि बहुत ही सूना घर, वीरान घर, जिसको भूत बंगला कह देते हैं। महाराज कहते हैं उस घर के अंदर क्या खुशी। अगर आम घर के अंदर 2-4 लोग रह रहे हैं, कोई आएगा, कोई प्राहुणा, कोई अतिथि कोई आएगा तो उसकी सेवा होगी, चाय पानी पूछा जाएगा। पर अगर भूत बंगले में, पुराने से टूटे हुए घर में अगर कोई जाएगा तो उसको कोई क्या पूछेगा, क्या उसकी कोई सेवा करेगा, आओ भगत करेगा। सुनिए घर का पाहुणा, पाहुणा मतलब प्राहुणा, मतलब कि अतिथि। टूटे फूटे घर में अगर कोई प्राहुणा आ भी जाएगा पुराने से घर में, जो बिल्कुल ही बियाबान पड़ा है, भूत बंगला बना हुआ, उसमें किसी की क्या सेवा होगी। जो आया त्यो जाए, जैसे ही वो आएगा खाली हाथ वैसे ही उसको जाना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे ऐसे तेरे साथ ना कहीं हो भैया। अगर शब्द का जाप नहीं करोगे तो इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा नहीं। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही चले जाना है। मनमुख जन्म बिरथा गया, क्या मोह देसी जाए। महाराज कहते हैं मनमुखों का जन्म है ना, बिल्कुल बिरथा जाता है साध संगत जी। क्या मोह देसी जाए, आगे क्या मुंह लेके जाएगा वो। जैसे साध संगत जी, एक बारी की बात है कि गुरु महाराज के समय ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय एक थोड़ा सा, मतलब कह लो कि गुरु महाराज की बाणी तो पढ़ता था, लेकिन थोड़ा सा शरारती मिजाज का बंदा, रोज़ जाए मिठाई की दुकान पे और मिठाई खाए और पैसे ना दे। ठीक है ना, पैसे ना दे, उसका हिसाब किताब लंबा चौड़ा होता गया। वैसे बोलते चल भाई लिख ले, या जो भी है, पितर को पैसे नहीं देने, तो उसका हिसाब लिखते चले गए। कुछ समय बाद
भी दुकानदार ने पैसे मांगे, यार तू रोज़ आता है, मेरा रसमलाई खा जाता है, लड्डू वड्डू खा जाता है, तो पैसे अपने दे। तो गुरु महाराज कहते कि मैंने तो, वो सिख कहता मैंने तो कोई पैसे नहीं देने। तो गुरु महाराज के पास बात पहुंचती है कि भाई ऑब्वियसली अब हम ऐसा ना साध संगत जी, हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम गुरु महाराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। कोई ये नहीं कहेगा कि फलाना, कोई वो सिख है, वो सरदार है, उसने ऐसा किया, वो सरदार ने देख के भी ऐसा लगा रहे सरदार पगड़ी वाला, या औरत जो है इसने चुन्नी सिर पे की हुई है, कृपान डाली हुई है गातरे वाली, अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे इसने वैसा कर दिया। तो हमारी आइडेंटिटी जो है गुरु महाराज की वजह से है। तो ये सिख की बात गुरु महाराज के पास पहुंची। गुरु महाराज अगले दिन कहते भाई जब वो आए ना तो हमें बताना, तो फिर उससे वहीं पे पूछेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो जैसे ही वो मिठाई की दुकान पे आया तो ये मिठाई वाले ने गुरु महाराज को मतलब मैसेज भिजवाया, गुरु महाराज आ गए, ये खा रहा है। गुरु महाराज आ रहे हैं पीछे से। महाराज ने पूछा और ठीक है भाई सब ठीक है? हाँ जी। महाराज कहते कि भाई पता लगा तेरा काफ़ी हिसाब किताब हो गया, तो तू हिसाब किताब पूरा कर दे। तो कहते महाराज मैं क्यों हिसाब किताब पूरा करूं? कहते यार तूने खाना वाना खाया इससे, तो अभी तेरे को थोड़ी ना ऐसे कोई गरीब मार करनी चाहिए, जो तूने खाया हक का वो तो तू दे ना उसको। तो गुरु महाराज को ऊपर से बोलता है महाराज जी आप मुझे एक बात बताओ, आपने सुखमनी साहिब की बाणी उच्चारण की तो आपने उसमें लिखा ना, क्या लिखा? कई कोट बैठत ही खाहे। तो महाराज कहते कि इसका मतलब क्या होता है साध संगत जी? भी आपने ही लिखा भी कई करोड़ लोग बैठ के खा रहे हैं, तो मैं उन करोड़ लोगों में से हूँ जो बैठ के खा रहे हैं। तो गुरु महाराज मुस्कुराए। महाराज कहते यार ऐसे अपने ऊपर जो पंक्ति ढुकती हो वो तुमने लगा ली, लेकिन ऐसे थोड़ी ना गरीब मार करोगे किसी के साथ। महाराज हमने लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनमें से शो करो कि हाँ यार मैं उनमें से हूँ। गुरु के सिखों को यही तो एक हिदायत दी जा रही है कि हम गलत काम की तरफ जाना तो बड़ी दूर की बात है, गलत काम करने का सोचना भी नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि अब तूने खा लिया, अब तू बिना पैसे दिए जाएगा तो किसको कैसे मुंह दिखाएगा तो आगे? तो फिर बोलता महाराज मैं तो आपकी बाणी का रेफरेंस दे दूंगा, पंक्ति का रेफरेंस दे दूंगा। महाराज कहते नहीं ऐसे नहीं, ये गलत बात है। ज्ञान को उस जगह बरता जाए जहाँ पे ज़रूरत है। ज्ञान का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर बात लगा देना कि ये तो परमेश्वर की बाणी है, तो तुम अगर उसमें देखते देखते आँखों देखी मक्खी निगलूंगे, चाय के अंदर मक्खी गिरी और चाय पिए जा रहे, तो वो तो बेवकूफ़ी हुई ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। महाराज कहते कि नहीं, जो तुमने खाया है इसके हक का जो पैसा बनता है ये तुमको देना चाहिए, ये इसका हक नहीं मारना चाहिए। तो गुरु महाराज की बातों में फिर उसको समझ आ गई और उसके बाद उसने फिर जितना भी इसका बकाया था वो धीरे धीरे करके उसने दिया, जो इतिहास में आता है। साध संगत जी गुरु महाराज यहाँ पे ये कह रहे हैं मनमुख जन्म बिरथा गया। जो अपने मन की तरफ से चलते हैं ना साध संगत जी, उनका तो फिर जन्म जो है वो आना बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इतने साल रहे भी, जन्म भी लिया, पढ़ाई लिखाई भी की, शादी ब्याह भी किया, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन अपने मन की ही सुनते रह गए, तो इसीलिए जन्म तो था वो बिरथा ही चला गया। सब किछ आपे आप है, हाउ मैं विच कहन ना जाए। महाराज कहते हैं कि परमेश्वर अपने आप में ही है, वो खुद से है और वो खुद में मौजूद है। हाउ मैं विच कहन ना जाए। लेकिन जो अहंकारी लोग हैं वो अपने अहंकार में ईश्वर के बड़ेपन को नहीं देखना चाहते, ईश्वर के बारे में बात, परमेश्वर के बारे में बात, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपने आप से ऊपर और कोई नज़र ही नहीं आता है। गुर कै शब्द पछाणिए, दुख हाउ मैं विच हो जाए। महाराज कहते हो, ऊपर महाराज कह रहे हैं कि शब्द को जो पहचानता नहीं है, पहचानता नहीं है, वो उसका आना इस तरह है जैसे कि रात को आया हुआ सपना। रात को आता है, सुबह चला जाता है, बिल्कुल व्यर्थ है, झूठ में रह जाता है, कभी सच्चा नहीं होता। और यहाँ महाराज कह रहे हैं गुर कै शब्द पछाणिए, दुख हाउ मैं विच हो जाए। अगर शब्द को पहचान लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो जो हाउ मैं वाला दुख है ना वो अंदर से चला जाता है, मन के अंदर से हाउ मैं करते 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 दूर हो जाती है। सतगुर सेवन आपना,
हाउ तिनकै लागो पाए। देखो शब्द महाराज ने शुरू किया कि भी कैसे किसकी सेवा करें, किसका जाप करें। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं सतगुर, अभी समाप्ति में महाराज कह रहे हैं सतगुर सेवन आपना हाँ तिनकै लागो पाए। मैं महाराज के, जो मेरे महाराज की सेवा करते हैं, जो सतगुरु की सेवा करते हैं, मैं उनके चरणों में माथा टेकता हूँ। देखो कितना बड़ापन है। आप 12 साल गुरु अमरदास जी महाराज ने सेवा की, एक दिन का भी नागा नहीं पड़ने दिया साध संगत जी, लेकिन निम्रता में आके दूसरों को वडियाई देना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे गुरु की सेवा करोगे तो मैं आपके पैरों में पड़ के भी माथा टेकूंगा। एक्चुअली साध संगत जी यही निम्रता तो है जो वो हमें सिखाना चाहते हैं। यही तो है हौमे के ऊपर कंट्रोल करके हौमे को मार फेंकना। यही तो है कि भले जो मर्जी समा आ जाए लेकिन हम अपने अंदर का संतुलन ना खोएं, जो अंदर का आनंद है, जो अंदर का खेड़ा है वो नहीं खोया जाए। भली दुनिया जितना मर्जी कोई गलत बोल रही है गलत बोले, झूठ बोल रही है झूठ बोले, कोई निंदा कर रही है निंदा करे, कर लेने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपको कभी भी गलत रास्ते पे चलने ही नहीं देगा। शर्त इतनी है कि आपने अपने आप को न्यौछावर किया हो, आपने अपने आप को सरेंडर किया हो। मन में अगर सरेंडर की भावना नहीं है, मन में यार ये भी बच जाए वो भी बच जाए, यहाँ से भी बच जाए वहाँ से भी मेरा खर्चा ना हो, ये भी नुकसान ना हो, फिर बात नहीं। जब न्यौछावर कर दिया, सरेंडर कर दिया तो सब परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु का, वो जो मर्जी चाहें वो आपके सामान के साथ, आपकी वस्तु के साथ, आपके पैसे के साथ, आपके जो सोने जेवरात के साथ जो मर्जी करे वो उनकी मर्जी है। लेकिन एक बार आपने समर्पित कर दिया तो बस समर्पित कर दिया। नानक दर सच्चै सचियार है, हाओ तिन बलिहार जाओ। महाराज कहते मैं उनके बलिहार जाता हूँ, उनको कुर्बान जाता हूँ मैं, जिन्होंने नानक दर सच्चै सचियार है, जो कि सच्चे सचियार के दर पे पहुँच चुके हैं, जो कि सच्चे सचियार तक पहुँच चुके हैं, जिसने एक अकाल पुरख वाहिगुरु को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं मैं उनसे बलिहार जाता हूँ, मैं उनको कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने ये पहचान लिया कि इस जग के अंदर अगर कुछ है मुझे बचाने वाला तो वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम है। साध संगत जी इतनी बेनती आपने परवान करी। यहाँ पे 34वें अंक पे दूसरा शब्द जो है वो समाप्त होता है। इसके आगे अब तीसरा 35वां अंग जो है उसके शब्द आरंभ होंगे।